अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। ये वीकली वीडियो नहीं है, एक बड़ा सोलर इवेंट अनकरीब आने वाला है 20 जून को। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में से जुपिटर एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट है जो किसी एक हाउस में एक साल के लिए एग्जिस्ट करता है। वो 12 मई को पाइसेस हाउस में इंटर हुआ था बाय रूल्स ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एतबार से वो एक्वेरियस हाउस में है, लेकिन 20 जून को वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा और उसकी रेट्रोग्रेशन आपके ज़िंदगी के कई शोबों पर अपना असर छोड़ेगी। लॉन्ग टर्म प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड हुआ करते हैं दोस्तों, तो वो गहरा असर छोड़ते हैं, वो आदतों तक आ जाता है, वो रेपुटेशन तक आ जाता है, वो रिलेशंस तक आ जाता है। जो शॉर्ट टर्म डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जैसे वीनस रेट्रोग्रेड हुआ, 20 दिन के लिए रेट्रोग्रेड होता है, थोड़ी फीलिंग्स डाउन होती हैं, फिर बंदा ठीक हो जाता है। 20 दिन में कोई मेजर डिजास्टर नहीं आते, बट वो 20 दिन का इवेंट बहरहाल होता है। मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, 25 दिन के लिए रेट्रोग्रेड हुआ। 25 दिन में ज़रा माइंड की जो कैफियत हैं वो थोड़ी स्लो हुई, डाउन ट्रेंड पर हुई, लेकिन फिर ठीक हो जाती। और 25 दिन में बंदा कोई लाइफ चेंजर डिसीजंस नहीं लेता, सब्र भी किया जा सकता है या फिर थोड़ा थोड़ा अपने आप को कवर किया जा सकता है। बट ये जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स होते हैं जैसे सैटर्न, जैसे जुपिटर, ये अफेक्टिव प्लैनेट्स हैं, 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड रहते हैं। और इनकी रेट्रोग्रेशन से अगर हम उलझे या हम सेंसिटिव एरिया में इनकी रेट्रोग्रेशन से चले गए तो इसका असर रिलेशंस पर भी आता है, हेल्थ पर भी आता है, कैरियर पर भी आता है, ट्रैवलिंग पर भी आता है, एजुकेशन पर भी आता है एंड माइंड पर भी आता है। जुपिटर बाय रूल्स हमारे यहाँ 3-4 चीज़ों को बहुत सपोर्ट करता है। एक ये बात तो रियलाइज़ कर लें कि जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आ रही है, वो ग्रोथ को रूल्स से ज़्यादा एडवांटेज देने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से इस मखलूक में, इस एक ऑब्जेक्ट में इतनी ताकत है कि ये आपकी पॉजिटिव, आपकी प्रॉफिट, आपके इमोशंस को इन्हांस कर देता है। तो इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट एवरी सेक्टर। आप लविंग हैं, केयरिंग हैं, होंगे, बट अगर जुपिटर अच्छे एंगल पर हैं तो आप डबल लविंग हैं, डबल केयरिंग हैं। आप जीनियस हैं, ठीक है, जीनियस होंगे, बट इफ़ द जुपिटर इज़ इन पॉजिटिव एंगल सो यू आर डबल जीनियस। आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपने अपनी सलाहियतों से अपनी ब्रिलियंस आपने प्रूव कर दी, बट इफ़ द जुपिटर इज़ इन पॉजिटिव एंगल तो आपको हाई रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एंड इसी तरह आपकी लर्निंग कैपेसिटी, अगर आप सीखने के अमल से गुजर रहे हैं, ठीक है, आपकी अपनी अक्ल जहानत, आपकी जिस्मानी कुव्वत, आपकी माइंड स्किल्स, बट इफ़ द जुपिटर इज़ इन पॉजिटिव एंगल तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एंड इसी तरह कारोबारी एडवांटेजेस, मुनाफा, इज़्ज़त, इख्तियारात, हम्बलनेस, सैक्रिफाइसिंग नेचर। जुपिटर जब भी चमकेगा पॉजिटिव एंगल पर वो ग्रोथ देता है। अल्लाह ताला ने उसके ज़िम्मे यही लगाया, जिस तरह सूरज के ज़िम्मे गर्मी देना या रोशनी देना, इसी तरह जुपिटर के ज़िम्मे जब जब हमने उन्हें पॉजिटिव एंगल पर देखा उससे ग्रोथ आती, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, कैरियर अचीवमेंट्स हों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, एहसासात हों, लग्जरीज़ हों, फिज़िकल हेल्थ हो, लव रिलेशंस हो, लाइबिलिटीज़ को रिकवर करना हो, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना हो, मल्टीटास्किंग करना हो, कैरियर फैसिलिटीज़, सडन गेन्स, ये सब जुपिटर से आ रहा होता है। जुपिटर इज़ अ फ्यूल, इनफैक्ट वो फ्यूल देता है और वो पॉजिटिव फ्यूल आप यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी की सक्सेसेस के लिए। अनफॉर्चुनेटली 20 जून को ये फ्यूल 120 दिन के लिए रुकेगा, 4 महीनों के लिए। तो जिन लोगों ने पिछले मोमेंटम को सस्टेन किया विद देयर विल, विद देयर स्किल्स, विद देयर प्लानिंग्स, विद देयर रिसोर्सेज, उन्हें ये 120 दिन कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें ये 4 महीने कुछ नहीं कहेंगे। वो अपने मोमेंटम को चलाते रहें। अगर गुड टीचर हैं, टीच करते रहें, स्टूडेंट्स हैं, परफॉर्म करते रहें, बिजनेसमैन हैं, परफॉर्म करते रहें। कमी सिर्फ इमोशंस में आएगी, फीलिंग्स डाउन होंगी, अपॉर्चुनिटी लेवल लो होगा, रिवॉर्ड्स थोड़े कम होंगे। अगर रिवॉर्ड्स कम है, जहां आपको एक ही काम से 100% रिवॉर्ड्स मिल जाते थे, अब रेमेडी के तौर पर 2 काम कर लीजिए ताकि रिवॉर्ड 100% रहे। मान लें कि एक काम से 50% रिवॉर्ड अगर डिक्रीज़ होते तो 2 काम करने से 50 + 50 100 फिर हो जाएगा, लेकिन काम ज़्यादा करना पड़ेगा। रिहर्सल्स, प्लानिंग्स, रिसोर्सेज का जमा करना, लीडरशिप क्वालिटी दिखाना, माइंड की प्रेजेंस, अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब बैठे बिठाए कामयाबियाँ नहीं मिलेंगी। वो जो बैठे बिठाए कामयाबियों को हम लोग सादा लफ्ज़ों में लक फैक्टर कहते थे, जो मुफ्त में मिलती थी उसे लकी कहते हैं, विदाउट एनी एफर्ट्स जो सक्सेसेस मिल जाती थी वो जुपिटर के थ्रू मिलती थी, अब वो रुकेंगी। अब उसके रुकने में जो चीदा सी प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने बयान कर दी, कुछ स्पेशल चीज़ें बयान करता हूँ। डिस्टर्ब प्लानिंग होगी, आप प्लेजेंटली प्लान नहीं करेंगे,
आपको लगेगा बड़ी मेहनत हो रही है, तो इसे कहते हैं डिस्टर्ब प्लानिंग। फिर नए काम शुरू करने का ये सही टाइम नहीं है। एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये मेरी भी राय है, एंड तमाम दुनिया के जितने भी एस्ट्रोलॉजर जो टाइम पर नज़र रखते हैं उनके मुताबिक भी रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर के ड्यूरिंग 4 महीनों की ड्यूरेशन, उसमें नए काम के लिए हाई रिस्क टेकिंग ना की जाए। ऐसे काम शुरू किए जा सकते हैं जिनमें आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको लक की ज़रूरत नहीं, आपको किसी भी बंदे की ज़रूरत नहीं, किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, आप खुद माहिर हैं, काम कर जाते हैं, कर दीजिए, उसमें किसी की ज़रूरत कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जिन कामों में आपने ये देखना है कि लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं शुरू करके शायद फ़ायदा हो जाए, वो काम नहीं करिए, ठीक है, उन कामों से अवॉइड करिए। फिर ऐसे काम जिसमें सीखने का अमल हो, उन कामों से अभी रुकिए। एज आ स्टूडेंट भी आपको अब थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स करने चाहिए। तालीमी सरगर्मियों में थोड़ा डाउन ट्रेंड आया करता है ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन। इट इज़ अ मेंटोर, इसे गुरु भी कहते हैं ना, ये हमारे हमसाया मुल्क इसे गुरु कहते हैं। एंड गुरु का मतलब है टीचर, मेंटोर, सिखाने वाला, जिससे हम लेसन्स लेते हैं। एंड हाई रिवॉर्ड जो बाय लक मिलते थे, अगर उसमें कोई कमी आए तो इसे आप एक पीरियोडिक वीकनेस समझे, ये परमानेंट वीक नहीं है, परमानेंट वीकनेस नहीं। ऐसा नहीं है आप अनलकी हो गए, ऐसा नहीं है कि आप तबाही के दहाने पर आ गए। ये कुछ फैसिलिटीज़ पहले मुफ्त में मिला करती थी, अब थोड़े दिनों के लिए रुकेगी, फिर मिलना शुरू हो जाएगी। अब मैं इसके बारे में और बहुत सारी राय, जुपिटर एक मेजर रोल अदा करता है। एंड अगर राय देने लगूंगा तो जुपिटर के ही तसलसल को बयान करने में 1 घंटा लग जाएगा। हम वो चीज़ों को आप खुद थोड़ा सर्च कर लीजिएगा कि जुपिटर किस चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव है। अब मैं एज अ प्रोफेशनल, जो मेरी कैलकुलेशंस हैं कि ये एरीज से लेकर पाइसेस तक किन किन शोबों को स्पेशली मुतासर कर सकता है, उसके बारे में मैं जिक्र करता हूँ। एरीज के लिए ये 12th एंगल पर रोल कर रहा था 13 मई से। अब ये 12th एंगल से पीछे आ जाएगा, रेट्रोग्रेड होगा तो जारी बात है 11th में आ जाएगा। लेकिन बहरहाल हम इसे अभी यही कहते हैं कि 12th एंगल रेट्रोग्रेशन है। इससे आपकी स्पिरिचुअल साइड ग्रो करेगी, इससे आप अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकेंगे, इससे आप नई जेहतों या नई तर्ज से ज़िंदगी के आगाज़ की कोशिशें करेंगे। बट इससे आला तालीम वाले जो एरीज पीपल हैं, मेल या फीमेल, उनके लिए थोड़ी कमी आएगी। आपके अपने वालदैन के साथ ताल्लुकात भी कशीदा रह सकते हैं, इसलिए उनको ध्यान से लेकर चलिए। तो एरीज आर नॉट टू मच इन ट्रबल, बट फिर भी जो 2 एरिया स्पेशली उसके 12वां और 9वां घर डिस्टर्ब है, उनके लिए उन्हें केयरफुल रहना चाहिए। टॉरियंस के लिए ये 11th हाउस में रेट्रोग्रेड होगा, तो दैट मीन्स कि कोई ऐसी प्लानिंग जो कंबाइन वे में करे दोस्तों के साथ मिलकर, उसे ज़रा रीचेक कर ले, नज़र सानी करें, उसको चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। आप कर जाएंगे टॉरियंस, आपकी मैनेजमेंट मशहूर है, आपकी जो टारगेट फुलनेस है वो मशहूर है। ये एक प्लैनेट रेट्रोग्रेड हुआ है, अदरवाइज इतने प्लैनेट आपके लिए फेवरेबल है, आप कवर कर जाएंगे। बट ये 8th हाउस को भी थोड़ा कमज़ोरी देगा। उसकी वजह से कानूनी पेचीदगियों में नहीं फंसना है, उसकी वजह से कर्जा नया नहीं लेना है, उसकी वजह से कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लग जाए वो नहीं करनी। ऐसे कामों में हिस्सा नहीं लेना जिनमें खून बहने का अंदेशा हो, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा, जैसे कोई इल्लीगल काम, जैसे कोई बहस और तकरार। इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करिए टॉरियंस। जेमिनाइज के लिए ये 10th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। जेमिनाइज आर इन बिग स्टेक बिकॉज 10th हाउस में ये रेट्रोग्रेड होगा और 7th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। एंड 10th हाउस में इसने 1 साल रहना, अभी 4 महीने तो रेट्रोग्रेड रहेगा, लेकिन ये आपके कैरियर को बहुत सपोर्ट कर रहा था। अब रेट्रोग्रेशन 4 महीने के लिए कैरियर साइड पर थोड़ा स्लो डाउन होगी, जॉब स्विच मत करिएगा। मल्टीटास्किंग के लिए ये सही टाइम नहीं है। अगर कोई ऐसा काम आप करना चाहते हैं जिस काम में आपका अबूर है, आप कंट्रोल रखते हैं उस काम की, हर बारीकी का आपको पता है, वो कर लीजिए। लेकिन ऐसे काम जिसमें कोई शक हो, जिसके एंड रिजल्ट्स ना पता हो, उन कामों से अभी गुरेज करिए। 7th हाउस की ट्रबल की भी वजह ये बनेगा तो 1-on-1 रिलेशन, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में ज़रा केयरफुल होकर चलिए। बहुत ज़्यादा अग्रेशन मत दिखाइए। मोहब्बत के इजहार के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए ज़्यादा टाइम दीजिए। लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए ये सही टाइम नहीं है। अगर रुका जा सकता है तो अक्टूबर तक रुका जाए। कैंसेरियंस के लिए ये 9th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। कैंसेरियन आपको भी ज़रा ज़्यादा केयरफुल रहना है, स्पेशली कैंसेरियन स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक इंटरनेशनल एजुकेशन से है, जो बैनुल-अक़वामी तालीम में किसी यूनिवर्सिटी में दाखिल हैं, वहाँ रह रहे हैं,
तो उनके लिए कुछ ट्रबल्स आ सकती हैं, या जाना चाहते हैं तो पूरी भरपूर कानूनी एक्टिविटीज़ करके जाइए, पूरी प्लानिंग करके जाइए। एंड ये आपके 6 एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो अपनी सेहत का भी खुसूसी ध्यान रखिए, स्पेशली अपनी नफ्सियाती सेहत का, अपनी जहनी काबिलियत का खुसूसी ध्यान रखिएगा। ल्यूज़ के लिए ये 8th एंगल पर है और ये 5th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। ये दोनों ही एंगल काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। 8th एंगल को हम बैतुल खौफ, बैतुल अमराज, बैतुल नुकसानात ये कहते हैं, और वहाँ पर जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना नुकसानात की शरह में इजाफा कर सकता है। एक्सीडेंटल एलिमेंट्स, डीप थिंकिंग, रॉन्ग अज्यूमिंग, रॉन्ग प्लानिंग्स, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं ल्यूज़ के लिए। बट उम्मीद है कि वो अपनी दीगर सलाहियतों से, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ से, अपनी सख्त मेहनत से इस मामले को कवर कर देंगे। एंड 5वें घर की रिप्रेजेंटेशन और रेट्रोग्रेड होने का मतलब ये है कि डील बनाते हुए अब आपको बहुत ही अक्लमंदाना मंसूबा बनाना होगा। अब आप जाकर कुछ भी आएँ बाएँ शाएँ करेंगे, कुछ भी बात बोलेंगे तो अब डील्स नहीं बनेंगी। एंड इसी तरह फैमिली वेलफेयर के लिए भी आपको काफ़ी डीपली प्लान्स करने होंगे। अब ज़ाहरी जो सतही बातें हैं या ऊपर की बातों से जो कामयाबियाँ मिल जाया करती थी, अब वो कुछ महीनों के लिए रुकेंगी ल्यूज़। एंड बात ये है कि सिर्फ जुपिटर अकेला रेट्रोग्रेड नहीं है, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, तो दोनों की रेट्रोग्रेशन, दोनों लॉन्ग टर्म प्लैनेट की इकट्ठे शुरू हो जाने से ट्रबल का अंदेशा बढ़ गया है। अगली खबर वर्गो से रिलेटेड है। वर्गो के ये 7th हाउस में रेट्रोग्रेड होगा और ये 4th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। इन्हें भी रिलेशनशिप में और लग्जरी ऑफ लाइफ में कुछ वीकनेस आएगी। रिलेशनशिप का मतलब है कि इजहार मोहब्बत के लिए, निकाह के लिए, मंगनी के लिए, या फिर इस तरह की जो फैमिली के लिए जो भी डिसीजंस होते हैं उसके लिए ये राइट टाइम नहीं है फॉर न्यू रिस्क या न्यू स्टार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप अदरवाइज़ शादीशुदा हैं और एक भरपूर ज़िंदगी गुजारें तो गुजारें, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो फ्यूल्स आप जनरेट कर चुके थे। 11 महीने ये डायरेक्ट रहा है, 6 महीने ये डायरेक्ट रहा है, तो 6 महीने की डायरेक्ट एबिलिटी से जो मोहब्बत आपने बनाई होगी, जो अटैचमेंट्स आपने बनाई होगी, जो बॉन्डिंग्स आपने बनाई होंगी, वो इन्हीं 120 दिनों में आपके काम आती रहेंगी। लेकिन अगर आप सेंसिटिव थे, नफ़रतें बढ़ रही थी, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं थी, तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। एंड ये 4th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपको ये लग्जूरियस डिसीजन जैसे घर बड़ा लेना, गाड़ी बड़ी लेना, घर की खूबसूरती के लिए बहुत सारे पैसे लगा देना, ये सही टाइम नहीं है उसके लिए। लिब्राज के लिए ये 6th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। द एंगल ऑफ फिजिकल हेल्थ, द एंगल ऑफ ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, द एंगल ऑफ कनेक्शन विद द पब्लिक, द एंगल ऑफ कनेक्शन विद द गवर्नमेंट। वहाँ पर रेट्रोग्रेड होने का मतलब है कि हेल्थ ऑन स्टेक है, PR, पर्सनल रिलेशंस एंड पब्लिक रिलेशंस आर ऑन स्टेक, तो आपको लिब्राज थोड़ा सा ध्यान करना होगा। मियाँ बीवी के रिलेशन में भी इसकी प्रॉब्लम पैदा होगी। तीसरे हाउस का भी ये रिप्रेजेंटेटिव है, तो अजीज़ व अकारब की तरफ से आपको बहुत अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, हो सकता है कि कुछ लेग पुल की जाए। स्कॉर्पियोज़ के लिए ये 5वें घर में है और ये 2nd हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। ये भी दोनों कीमती एंगल्स थे। इसकी रेट्रोग्रेशन इन दोनों कीमती एंगल्स की जो परफॉर्मेंस है उसे थोड़ा स्लो डाउन करेगी। 5वें घर का मतलब है द लव लाइफ, द प्रॉफिट्स, द अचीवमेंट्स का मतलब है इन एवरी सेक्टर अचीवमेंट्स, फैमिली वेलफेयर, एजुकेशनल एक्टिविटीज़। एंड 5th हाउस का मीनिंग आपकी फर्टिलिटीज़, उसमें भी डिले आ सकता है। एंड 2nd हाउस मतलब मटीरियल एडवांटेजेस, कैरियर, विरासती फ़वाइद, इन्वेस्टमेंट्स, सेल एंड परचेज, क्योंकि रेट्रोग्रेड है तो अब उधर भी थोड़ा ध्यान बरतना होगा। सैजिटेरियस का तो ये रूलिंग प्लैनेट है और ये उनके 4th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। 4th एंगल और 1st हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, तो 4th एंगल की रेट्रोग्रेशन उनके यहाँ जो लग्जरी ऑफ लाइफ है उसे थोड़ा स्लो डाउन कर सकती है, नीचे ला सकती है, तो उससे उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये एक पीरियोडिक डिफॉर्मेशन है, ये ऐसा तो नहीं कि सारी ज़िंदगी के लिए आपकी लग्जरी चलेगी। तो और ख़ज़ाएँ आया करती हैं ज़िंदगी में। इन 24 आवर्स आप देखते हैं कि सूरज कितने रुख बदल लेता है, कभी बहुत चमकता है, कभी डल हो जाता है, कभी बिल्कुल अंधेरे में चला जाता है। तो ये सब वक्त का बिहेवियर है। उन्हीं टाइम बिहेवियर्स में ये जो जुपिटर की ख़ज़ा है ये भी 4 महीने का एक पैच है, इसको कवर कर सकते हैं। बट इस पैच की वजह से अपनी सलाहियतों से कमज़ोर ना हो जाइए, उधर अपने जौहर दिखाइए। इफ़ यू आर अ मैनेजर तो अपनी मैनेजमेंट स्किल्स दिखाने का यही टाइम है।
इफ़ यू आर ब्रेव, सो अपनी ब्रेवरी दिखाने का यही टाइम है। इफ़ यू आर अ गुड मैथमेटिशियन, बहुत अच्छी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, तो अभी कर लीजिए। इफ़ यू आर लविंग पर्सन, ये क्या लविंग पर्सनालिटी हुई कि सितारे अच्छे होंगे तो मैं लविंग हूँ, मैं रोमांटिक हूँ, मैं सेक्रीफाइसिंग हूँ, अगर जुपिटर डाउन हुआ तो फिर मैं लविंग नहीं हूँ। ये तो इसका मतलब है कि फिर इमोशंस आपके ज़ाती नहीं है, ये फ्यूल्स आपको चला रहे थे, ये फ्यूल्स आपको चला रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर आप डिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर आप अपनी ज़ात में मजबूत हैं तो फिर ये फ्यूल्स कम होते रहें या ज़्यादा होते रहें, आप संभाल जाएंगे अपने आप को। कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये थर्ड एंगल पर है। थर्ड एंगल रेट्रोग्रेशन का मतलब ये है कि करीबी लोगों से आपको कोई बड़ी सपोर्ट नहीं मिलेगी, करीबी लोगों की तरफ से कुछ ऑपोजिशन भी मिल सकती है, बट ये 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि आप पहचान ज़रूर जाएंगे कि अपना कौन है, बेगाना कौन है, कौन वक्त पर काम आया, कौन वक्त पर काम नहीं आया। इसकी वजह से आप अपनी छुपी हुई खराबियों को भी पहचान जाएंगे, जो आप खुद ज़ाती तौर पर गलतियाँ कर रहे थे। बहुत खाते थे, बहुत सोते थे, बहुत बोलते थे, बहुत रॉन्ग प्लानिंग्स करते थे, खाम खा की टेम्पटेशन में, तो अब आपको उलझनों से आपको पता चल जाएगा कि गलतियां कहाँ हो रही थी। तो ये एक तरह से तो अच्छा ही है तो मनफी, लेकिन अच्छा इस तरह से है, कम से कम आप उस खोल से तो बाहर आएंगे जिस खोल को खाम खा आपने अपने ऊपर हावी कर लिया हुआ था। एक्वेरियस के लिए ये सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड होगा। सेकंड हाउस रेट्रोग्रेशन का मतलब ये हुआ कि आपको भी इन्वेस्टमेंट करते हुए, महंगी चीज़ें खरीदते हुए, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हुए, मल्टीटास्किंग करते हुए एहतियात बरतनी। और वो कामयाबियां जो आप एक गेट टुगेदर की सूरत में कर रहे थे दोस्तों के साथ मिलकर, या आप सडन गेन्स के लिए कोई अचानक छक्का या अचानक बड़ी कामयाबी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो थोड़ी सी लेट हो सकती है। थोड़ी सी लेट होने का मतलब है कि थोड़ी सी लेट 4 महीने एंड देन फिर सेटल हो जाएगी। एंड पाइसियंस के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड होगा, तो पाइसियंस को अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी फेम के लिए इंतहाई एहतियात बरतना होगी। किसी तरह की तोहमत, किसी तरह की लेग पुलिंग, किसी तरह की कानूनी पेचीदगी आपके आड़े आ सकती है। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 10th एंगल, दैट इज़ मटीरियल साइड, कैरियर, जॉब, सोर्स ऑफ इनकम, मटीरियल अचीवमेंट्स, उस साइड पर भी ये थोड़ा कमज़ोर होगा। जो लोग खुद ही अपनी सलाहियतों से, अपनी विल से, अपनी प्लानिंग से, अपनी सपोर्ट से, अपने बिलीव से इन सब रेट्रोग्रेशंस को कवर कर जाएं, दैट मीन्स दे आर द स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़, दे हैव स्ट्रॉन्ग स्किल्स। बट कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अपनी कोशिश तो करें लेकिन कामयाब ना हो पाएँ। अगर कोई कामयाब ना हो पाए तो इस जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन जो 23 तारीख से चल रही है, उसको कवर करने के लिए वो अपनी अपनी थेरेपीज़ कर सकते हैं, जो स्टोन हम लोग वीकली वीडियोस में बयान करते हैं। साथ में सूरह शम्स पढ़ सकते हैं। सूरह शम्स का दिन में 5 दफ़ा पढ़ना बहुत अच्छा है, एक दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, बट 5 नमाज़ों के बाद पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। और उस वक़्त ये रिज़ल्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाता है दोस्तों, जब आप इसे ज़ुबानी याद करके फ़र्ज़ नमाज में अलहम्द के बाद पढ़ें, तो ये उसकी रेमेडी हो गई। लेकिन अगर कोई मेरा दोस्त या कोई खातून, बिजनेसमैन या कोई स्टूडेंट, कोई भी ये सब प्रोसेस पहले कर चुका हो और फिर भी कामयाब ना हो रहा हो, तो फिर उसे पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कवरेज कर सकते। परेशान होने की बात इसलिए नहीं है कि ये कोई फ़र्स्ट टाइम नहीं हो रहा, बट ऐसे लोगों के लिए परेशान होने की ज़रूरत है जिनके ऐसे टाइम पर ये रेट्रोग्रेड हो रहा है कि उन्हें अगले कुछ दिनों में कुछ बड़े फैसले लेने थे। कोई पॉलिटिकल चेंजेस में पॉलिटिशियन फंसने वाले हैं, अगर कोई बंदा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करने वाला था तो 4 महीने ये अनलकी फैक्टर के तौर पर सामने आएंगे। कोई अपनी नई ज़िंदगी, अपनी लाइफ पार्टनरशिप का आगाज़ करने वाला, तो उनके लिए ये थोड़ा सा ट्रबल मेक। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो इन चीज़ों को बार बार देख चुके हैं, वो उन्हें संभालना आता है। एंड उम्मीद करता हूँ आप भी अक्लमंदाना फ़ैसले लेंगे। मैंने बहुत जल्दी जुपिटर के एंगल्स को हर स्टार्स के लिए किस तरह फेवर करेगा या लॉस करेगा मैंने बयान कर दिया। बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई होंगी। ये 4 महीने का इवेंट है, अभी बड़े मौके मिलेंगे इन पर बात करने का। अगर आप कोई भी टॉपिक इस जुपिटर की रेट्रोग्रेशन में डिस्कस करना चाहते हैं और कोई सवाल जो मैं यहाँ डिफ़ाइन नहीं कर सका, तो उसका कमेंट्स में इजहार कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में उसे डिफ़ाइन कर सकूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें। दुआओं में अपने ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, इस दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी।
एंड आपकी ये जो सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत है ये हमें नंबर 1 रखे हुए है पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉजिकली एंड एस्ट्रोलॉजिकल चैनल रन करने में। अपनी इस मोहब्बत का, अपनी इस सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत का इजहार चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर करिएगा। अगले जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे उनके साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।